नमस्कार साथियों, प्रणाम। एक बार पुनः अपने YouTube चैनल उपयुक्त ज्ञान एजुकेशनल चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र या महिला पर्यवेक्षक जिनका DB और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो जो महिला एवं बाल विकास संचालनालय है उन्होंने क्या गाइडलाइन जारी की है, क्या तारीख है, तो चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपकी DB की जो प्रक्रिया है वो आपकी 4 से 7 अगस्त के बीच प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, तो 4 से 7 अगस्त के बीच आपका DB की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अमूमन आप इसमें 2 तरीके की भर्ती हुई थी आप, जैसा कि आपको पता है। पहली तो आपकी सीधी भर्ती थी, है ना, और दूसरी खुली सीधी भर्ती थी। तो इसमें सीधी भर्ती में क्या, आपके टोटल जो उम्मीदवार थे सीधी भर्ती में वो 287 उम्मीदवारों का चयन हुआ था, और खुली सीधी भर्ती जिसका DB आपका 6 और 7 अगस्त के बीच होगा उसमें टोटल 271 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे कब कब ये DB है, क्या प्रक्रिया है और क्या क्या आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लेने कंपलसरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका 2024 की मेरिट लिस्ट, मतलब 2024 की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उसमें 4-7 अगस्त के बीच उसमें महिला एवं बाल विकास संचालनालय में होगा। DB आपका 2 भागों में बांटा है, इसमें सीमित सीधी भर्ती और खुली सीधी भर्ती। कुल टोटल 560 आपके अभ्यर्थी हैं। जिसकी प्रक्रिया जो है सीमित सीधी भर्ती वाली है ना, जिसमें ओपन ऑल ओपन थे, उसकी 4 और 5 अगस्त के बीच होगी। 4 अगस्त को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक, ठीक है, प्रक्रिया रहेगी। और फिर शाम 5 बजे तक मतलब 10 से 1 तक है, और फिर शाम 2 से दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक है ना। इस तरीके से आपकी खुली सीधी भर्ती में भी 6 और 7 को रहेगी, यही सेम है। 10 से 1 फिर लंच है, और 2 से 5, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको जो है मस्ट कंपलसरी है वो हम आपको बता देते हैं, क्या क्या आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले आपका जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है 10th और 12th, ठीक है, और स्नातक, उसके लिए मार्कशीट और प्रमाण पत्र है ना। जिसमें जिस भी मार्कशीट का हम सर्टिफिकेट लिखा है तो वह चल जाएगी, लेकिन जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो वो दोनों ही आपको प्रस्तुत करना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र है ना, अनारक्षित वर्ग के लिए नहीं, उसके बाद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका जो रोजगार पंजीयन है, आपका रोजगार पंजीयन ये भी जीवित होना चाहिए ना। उसके बाद आपके अगर कहीं जैसे जो आपकी खुली सीधी भर्ती है उनके लिए आपका अनुभव प्रमाण पत्र ना, 5 साल जो भी आपके लिए मांगा गया था वो आपके लिए मस्ट है। उसके बाद जो प्रक्रिया है दस्तावेज सत्यापन की, उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि उम्मीदवारों को जो है सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि और समय पत्र पर पहुँचना उचित होगा, है ना। आवश्यक है कि आपको टाइम स्लॉट दिया जाए आप उसी में पहुँचे। आपके सभी मूल दस्तावेज और 100 प्रतियों को साथ लाना आवश्यक है। मतलब आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मस्ट कम से कम 2 सेट आप अपने पास बनाकर रख लें डॉक्यूमेंट के, ठीक है, और उसमें आप अपने सेल्फ अटेस्टेड साइन कर लें, है ना। अधिकारी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और उम्मीदवारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी आपसे लगेगा वो उसी समय आपसे पूछ लिया जाएगा या मांग लिया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को एक पावती रसीद दी जाएगी। अब ये मतलब ये एक अमूमन बात है कि एक स्लिप मिलती है आपको, हो सकता है इसमें मिले है ना। अब इसमें महत्वपूर्ण सुझाव क्या है आपके, आप जो है दस्तावेज आपके जो सही और वैध हो इसका आपको मतलब पहले से ही आप इसको वेरीफाई कर लें। दस्तावेजों की 100% तैयारी रखें, है ना। और किसी भी जो आपका प्रश्न या संदेह के लिए आप मतलब जो आपकी MP की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो और जैसा कि आपको पता है इस बार आधार पंजीयन आवश्यक था, है ना, तो आधार आपको ले जाना मस्ट है ना। इसके बाद आपका कास्ट हो गया है और अनुभव